ओ हेलो दोस्तों, तैयार हो जाइए क्योंकि आज की कहानी का ट्विस्ट आपको सरप्राइज कर देगा। और हाँ, एक और बात, यदि आपको भी ऐसी इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल स्टोरीज पसंद है तो स्वागत है, अभी सब्सक्राइब करो और हमारी टून किस्से फैमिली का हिस्सा बनो। यह कहानी है गंजियोपुरा गांव की। बहुत ही सुहावना दिन है। नदी किनारे ठंडी हवा चल रही है। झरना अपने सुंदर से बगीचे में फूलों को पानी दे रही है। दूसरी तरफ चलकर देखते हैं मधु अपने घर क्या कर रही है। अरे यह क्या, इतनी सुबह सुबह चमेली चाची मधु पर इतना क्यों भड़क रही है? अरे ओ समीर, देख जरा, तेरी वो नागिन जैसी बीवी ने आज फिर चाय की पत्ती छुपा दी। मेरे पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं और ये महारानी शीशे के सामने बाल संवार रही हैं। आती है कि बताऊं मैं तुझे। ओफो सासू माँ, सुबह सुबह ये अपनी कड़वी एम्पलीफायर जैसी आवाज बंद रखा करो ना। चाय की पत्ती वही डिब्बे में ही है, पर आपकी आंखों पर तो बस मेरी कमियां ढूंढने का चश्मा चढ़ा रहता है ना। खुद तो हिलती नहीं हो, बस हुक्म चलाना जानती हो। खैर, ये तो यह सास बहू का रोज का है। मधु अपनी सास से लड़ने का कोई बहाना खाली नहीं जाने देती, परंतु बाहर की लड़ाई के लिए सास बहू एक हो जाया करती हैं। और इन सब के बीच अटके होते हैं मधु के ससुर गंगादास और पति समीर। अरे ओ भाग्यवान, अरे चमेली सुनती हो? अगर चाय नहीं बनी तो कम से कम आधा कप पानी ही दे दो। क्या हमारे नसीब में आधा कप पानी भी नहीं रखा है क्या? अरे आप चुप बैठो जी, तुम्हें तो इस घर की इज्जत लूटने की फिक्र ही नहीं है। कल उस चंपा ने कहा कि हमारे घर से रोज बर्तन टूटने की आवाजें आती हैं। मैंने उसे साफ कह दिया, हमारे बर्तन हैं, हम तोड़े या फोड़े, तू अपनी नाक हमारे बीच मत अड़ा। ओहो भाग्यवान, तुम भी गजब करती हो। तुम्हारी ही लीला अपरंपार है। आखिर बात तो सही ही है ना, बर्तन तो टूटते ही रहते हैं हमारे घर में। यदि ऐसा होगा तो लोग बातें तो बनाएंगे ही ना। हे भगवान, सुबह सुबह अलार्म की जगह माँ और बीबी की चुगलबंदी संगीत सुनना पड़ रहा है। क्या दिन देखने को मिल रहा है। मैं जा रहा हूँ खेत पर। इन सब चीजों से तो मैं एकदम तंग आ चुका हूँ। वहीं शांति मिलेगी। चलो भाई, निकलो यहाँ से। लड़ो तुम दोनों। अरे सुन तो, अरे बेटा कहाँ जा रहा है? नाश्ता तू करता जा। देख लिया जी, आपके चक्कर में क्या क्या हो रहा है। अब आप क्या मुझसे बहस कर रहे हैं? जाइए आप भी जाकर कुछ काम कीजिए। अरे जा रहा हूँ भाग्यवान, जा रहा हूँ। घर पर रहना तो खतरे से खाली नहीं है। क्या समय आ गया है। लेकिन मुझे तो कुछ दे दो खाने के लिए, ऐसे ही थोड़ी जाऊंगा। अरे लाओ जरा, कुछ तो दे दो भाग्यवान। इतनी दूर जाना है, इतनी मेहनत करना है, इसके लिए पेट में कुछ तो होना चाहिए। अब चमेली चाची और मधु की आपस में लड़ाई तो ठीक थी, पर उनकी इस कुरुक्षेत्र सेना में 5 और महारथी भी थे। उनकी बतखें।
ये बतख चमेली के आंगन में कम और पड़ोस में रहती झरना के सुंदर बगीचे में ज्यादा समय बिताती थी। झरना और उसका पति सागर दोनों ही इस बात से थोड़े ज्यादा परेशान थे। अरे रे 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 देवा, ये क्या हाल कर दिया मेरे बगीचे का। ओहो, देखो सागर, देखो अब इनका तो ज्यादा हो रहा है। हमारे बगीचे का क्या हाल किया इन्होंने। झरना का वो प्यारा बगीचा जहाँ कल तक महकते हुए गेंदे और गुलाब के फूल थे, आज वहाँ चमेली की बतखों ने कचरा डिपो बना दिया था। हर तरफ गंदगी, बिखरी हुई मिट्टी और पौधों की पत्तियां बिखरी पड़ी थी। चमेली चाची, ओ मधु भाभी, जरा बाहर तो आओ। देखो तुम्हारी इन बतखों ने पूरे बगीचे का सत्यानाश कर दिया है। रोज समझाती हूँ इन्हें संभाल कर रखो, लेकिन नहीं। अरे ओ झरना बहन, बतखें हैं, कोई फालतू कुत्ता नहीं है जो पट्टे में बांधे रहे उसे। और वैसे भी हवा, पानी और बतख पर किसका जोर है। तुम्हारी जमीन पर आ गई तो कौन सी तुम्हारी जागीर कम हो गई, बोलो। हाँ भाई, आपने अपनी मिट्टी इतनी कमजोर क्यों रखी है जो हमारी बतखों के पैर पड़ते ही बिखर जा रही है, बोलो। अपनी बाउंड्री ऊंची करवा लो। हमारी बतखें तो स्वतंत्र भारत की आजाद नागरिक हैं जी, जहाँ मन करेगा जाएंगी। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। चाची, ये तो सरासर तानाशाही है। गंदगी तुम्हारे घर की बतखें करें और नुकसान मेरा हो। अरे चाची, ये तो गलत बात है ना, ऐसे तो नहीं चलेगा। ये अब क्या बात कर रही हैं? आप लोगों को कौन समझाए। ठीक है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है दीदी, आप तो मानोगी, बड़े आराम से मानोगी। गलती आपकी जो है। नहीं चलेगा? हाँ, तो जो हो सकता है जाओ करो। मैं तो अपने बतख घर में नहीं रखूंगी, सुन लिया ना तूने। मैं अब कुछ नहीं कर सकती, तुम्हें जो करना है कर लो। बतखें तो आजाद घूमेंगी। देखो इसको, अभी भी ये फिर आएगी बात करने। हम फिर मना कर देंगे, कोई मतलब निकलेगा इसका। तुम्हें एक बार बात समझ नहीं आती क्या? जाओ यहाँ से और आना मत दोबारा शिकायत लेकर, समझी? शाम को जब दोनों घरों के बेटे घर लौटे तो माहौल में थोड़ी गर्मी थी। सागर ने समीर को रास्ते पर रोका। समीर भाई, देखो तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो, पर चमेली चाची और मधु भाभी को समझाओ जरा इनको। झरना दिन दिन भर मेहनत करके बगीचा सींचती है, तुम भी देखते होगे कितनी मेहनत करती है बेचारी। और तुम्हारी बतखें सब खराब कर देती हैं, पूरा मेहनत पे पानी फिर जाता है और सब गुड़ गोबर हो जाता है। घर में रोज रोज का क्लेश अच्छा नहीं लगता। सागर भाई, क्या बताऊं, तुम्हारी बात 100 आने सच है, पर एक सच मैं भी कह देता हूँ। देखो, तुम मानो या ना मानो, मैं अपने घर में घर की मुर्गी दाल बराबर ही हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरे घर में मेरा सिक्का बिल्कुल ही नहीं चलता। मैंने कल माँ से कहा था कि बतखों को बाड़े में बंद कर दो, तो माँ ने कहा अगर बतखें बंद हुई तो तू भी घर से बाहर बंद हो जा। भाई, मैं तो खुद उस घर में कैदी हूँ, किसी तरीके से किसी कोने में पड़ा रहता हूँ कि शांति से भरपेट खाना मिल जाए। अब तुम मुझसे क्या ही उम्मीद करोगे, बताओ। भाई, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये क्या बात हुई? कुछ तो हल निकालना पड़ेगा ना। दीवारें पड़ोसियों को अलग करने के लिए नहीं, इज्जत बनाए रखने के लिए होती है।
अरे इतना तो तुम्हें पता ही होगा। देखो कुछ करो, कुछ तो हल निकालना ही पड़ेगा। देखो भाई, वो सब तो ठीक है, मुझसे जो बन पड़ेगा वो मैं करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा। पर एक बात और कह ही देता हूँ कि भाई उम्मीद तो कम ही रखना, क्योंकि मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया है कि मेरी क्या स्थिति है घर में। मेरी बीवी और माँ जब साथ मिलती है ना, और जब मिलकर किसी पर बरसती है ना, तो ये एक दो परिवार छोड़ो, गांव का सरपंच भी रास्ता बदल लेता है। अरे ये सब तो तुम्हें पता ही होगा। जब सीधी उंगली से घी न निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, पर झरना ने उंगली टेढ़ी नहीं की, उसने तो पूरा डिब्बा ही घुमा दिया। उसने सागर से कहा, सुनिए जी, आप अभी तुरंत बाजार जाओ और 5-7 अंडे ले आओ। जाओ, जल्दी जाओ। हाँ भगवान, सही कह रही हो। आज कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा था। आज अंडे खाएंगे हम लोग। चलो मैं अभी जाता हूँ, तुरंत लेकर आता हूँ, फिर झट से बनाते हैं और पट से खाते हैं। मजा ही आ जाएगा बिल्कुल। ओहो, जब देखो तब खाने का ही सोचते हो। हाँ, हम खाएंगे ही, लेकिन आज नहीं, कल। ये क्या कोई नई रेसिपी है क्या भगवान, जो 2 दिन लग जाएंगे बनने में? लेकिन क्या वो खराब नहीं होंगे भगवान? मुझे तो समझ नहीं आ रहा तुम क्या कर रही हो। जरा बताओगे इसके बारे में? अरे आप बाजार जाओ ना, मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है चमेली चाची को सबक सिखाने के लिए। अभी आप और सवाल नहीं पूछना, जल्दी जाओ और जल्दी आओ। सुनिए जी, वो बाजार से आप कल 7 बड़े बड़े अंडे जो लाए थे वो कहाँ हैं? वहीं पड़े हैं, जब से लाया हूँ वहीं रसोई में टोकरी में रखे हुए हैं। पर इस आधी रात में अंडों को क्या करना है बताओगी जरा? तुम्हारे खोपड़ी में क्या चल रहा है? आमलेट बना के सबक सिखाओगे क्या भाग्यवान चमेली चाची को? कुछ तो बताओ। ऑमलेट नहीं, आज चमेली चाची के घमंड का हलवा बनेगा। तुम बस देखते जाओ। झरना ने बड़ी होशियारी से उन 7 अंडों को अपने बगीचे की झाड़ियों में इस तरह सजा दिया जैसे बतखों ने वही घोंसला बनाकर अंडे दिए हों। इसके बाद दोनों चुपचाप जाकर सो गए। अरे अजी, सुनती हो चमेली चाची, मधु भाभी, जरा दौड़ कर आओ, जल्दी आओ। देखो भगवान ने मेरे बगीचे पर क्या कृपा की है। अरे सागर, आप बड़ी टोकरी लाना तो जल्दी। बाहर शोर सुनकर चमेली और मधु ने अपनी लड़ाई रोकी और दीवार के ऊपर से झांका। पूरे गंजूपुरा के लोग भी इकट्ठा होने लगे। अरे क्या हुआ री झरना बहू? सुबह सुबह क्या तेरी लॉटरी खुल गई जो तू इतना चिल्ला रही है? लॉटरी ही समझो चाची। तुम्हारी बतखें रोज मेरे बगीचे में आती हैं। मुझे लगता था वो सिर्फ गंदगी करती हैं, पर आज सुबह देखा तो उन्होंने मेरे बगीचे को अपना असली घर मान लिया। ये देखो, 7 बड़े बड़े ताजे अंडे। अब ये बतखें जितनी बार मेरे यहाँ आएंगी, अंडे उतने ही ज्यादा देंगी। अब तो रोज अंडों का नाश्ता होगा। क्या 7 अंडे? सासू माँ, हमारी बतखों ने हमारी तिजोरी खाली करके इसके बगीचे में सोना उगल दिया। देखो ये तो क्या ही हो गया। अरे ओ झरना, ये अंडे मेरे घर के हैं, मेरी बतखों के पेट से निकले हैं। ला दे मुझे, चुपचाप मेरी टोकरी में डाल दे इन्हें, समझी?
अरे चाची, अभी कल ही तो आपने कहा था हवा, पानी और बतख पर किसका जोर है? बतखें स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। तो आज जो नागरिक यहाँ अंडा देगा वो प्रॉपर्टी उस जमीन के मालिक की हुई ना। अब कानूनन ये अंडे मेरे बगीचे की फसल हैं। हाँ भाई, बात सही है। बात तो बिल्कुल सही है। जब गंदगी झरना साफ कर रही थी तो अंडे पर चमेली का हक कैसे हुआ? जिसकी लाठी उसकी बात, जिसकी जमीन उसका अंडा। हो गया फंडा, खत्म हो गया सब कुछ। चलो लग जाओ सभी अपने अपने धंधे पर। चमेली चाची सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, अपमान, लड़ाई, यहाँ तक कि गंगा दास का बोलना भी, पर अपना नुकसान और पड़ोसी का फायदा उनसे बर्दाश्त नहीं होता था। अरे ओ मेरी सारी बतखों, चलो अंदर चलो। तुम्हारी तो आज के बाद अगर कोई भी बतख इस घर की दोहरी से बाहर पैर रखेगी ना तो मैं उनका सूप बना दूंगी। दीवार के उस पार झरना और सागर हाथ में चाय का कप लिए मुस्कुरा रहे थे। बतखें अब हमेशा के लिए चमेली के घर में कैद हो चुकी थी और बगीचे में फिर से गेंदे के फूल लहलहाने लगे थे। वाह झरना वाह, मान गए तुम्हारे इस अंडे के फंडे को। बिना लड़े ही तुमने पूरी की पूरी सेना को सरेंडर करा दिया। क्या दिमाग लगाया, वाह। अरे जी, गंजूपुरा की पंचायत में लाठी से ज्यादा दिमाग की जरूरत होती है। आप आराम से चाय पीजिए और हाँ, आज शाम बाजार से 7 अंडे फिर से लाना, खाने के काम आएंगे। कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, और चमेली के दिमाग में हमेशा शक का कीड़ा बुलबुलाता रहता है। 3 दिन बीत गए, 5 बतखें घर में बंद रहीं, पर चमेली चाची की टोकरी में एक भी अंडा नहीं आया। यहाँ उन्हें थोड़ी बात गड़बड़ लगी। अरे ओ मधु, मधु सुन तो, 3 दिन से ये बतखें सिर्फ दाना चर रही हैं। अंडा तो एक भी नहीं दिया। उस झरना के बगीचे में जाते ही सातों के साथ एक साथ अंडे कैसे दे दिए? दाल में कुछ काला नहीं, पूरी की पूरी दाल ही काली लगती है मुझे। हाँ माँ जी, मुझे भी यही लगता है। उस दिन जो अंडे झरना दिखा रही थी वो थोड़े बड़े और ज्यादा ही साफ सुथरे थे। बाजारू अंडे थे वो। उस चतुर चालाक झरना ने हमें बेवकूफ बनाया ताकि हमारी बतखें बंद हो जाएं। अब समझ में आ रहा है। अच्छा, तो अब हमारे ही बतख हम ही से जाल साजी। हटो, सामने से हटो। जाओ मेरी बतखों, उड़ो उड़ो जाओ और उस झरना के बगीचे को तहस नहस कर डालो। देखते हैं आज वो क्या करती है। अब बतखें 3 दिन की कैद से बाहर आई थीं, तो उनका गुस्सा 2 गुना था। उन्होंने झरना के नए उगे फूलों को चबाना और मिट्टी को खोदकर कीचड़ फैलाना शुरू कर दिया। हटो 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 हटो, हुर्र, हुर्र, हट 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 हट। अरे समीर भाई, देखो तुम्हारी माँ ने फिर इन्हें खुला छोड़ दिया। ये तो बदतमीजी की हद है। क्या करें हम लोग, समझ में नहीं आ रहा है। सागर भाई, क्या करूं मैं? माँ और मधु कह रही है कि तुम दोनों लोगों ने अंडों का झूठ बोला था। अब वो किसी की नहीं सुनेंगी। अब देख लो भाई। हाँ भाई सागर, आज अपनी बतखों को अंडा देते हुए देखना ही है मुझे। झरना बहू, कहाँ गई तेरी टोकरी? ला
देख, अंडे होंगे इधर कहीं, समेटेगी नहीं क्या? हाँ। झरना ने छत पर खड़ी चमेली को देखा, मुस्कुराई और अपने कमरे में चली गई। इस बार वो कोई अंडा या खाना लेकर बाहर नहीं आई। इस बार उसकी गोद में था गंजूपुरा का सबसे बड़ा शिकारी, एक बिल्ली, जिसका नाम उसने सिंपी रखा था, जिसे झरना ने कल ही शहर से अपने सहेली के यहाँ से लाई थी। लो भाई सिंपी, आज से तुम्हारा काम इस बगीचे की रखवाली करना है, शिकार नहीं करना है। बस अपनी सुंदर आंखें दिखाकर योगा करना है। हाय दैया, ये तो बिल्ली है और ये कोई मामूली बिल्ली नहीं। इसकी आंखों तो देखो जरा, शेर का बच्चा लग रहा है ये। अरे ये झरना पागल वागल हो गई है क्या? मेरी बतखों की दुश्मन बनी फिर रही है। अरे चाची, डरिए मत, ये तो मेरी सिंपी है। कल ही इसे अपने पीहर से लाई हूँ। इसे डॉक्टर ने कहा है कि रोज सुबह सुबह 5 बतखों का पीछा करने से इसका शरीर ठीक रहता है। तो मैंने सोचा कि आपकी बतखें तो रोज मेरे बगीचे में आती ही हैं, तो सिंपी का खेल भी हो जाएगा और कसरत भी। अरे झरना बहन, कसरत सिंपी करेगी और प्राणायाम हमारी बतखों का हो जाएगा। ये तो रोज हमारी बतखों को डरा डरा कर मार ही डालेंगी। ना बेटी ना, तेरी सिंपी को कसरत कराने की कोई जरूरत नहीं। वो घर पर ही आराम करे। समीर, ओ समीर, जल्दी आ बेटा। आज इन बतखों को बाड़े में बंद कर और ताला मार, महीने तक ये बाहर ना निकले। अगर ये बाहर गई तो ये कजरौटी बिलौटी इन्हें चट कर जाएगी। वाह 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 वाह, झरना मान गए तुमको भी। क्या दिमाग पाया है तुम्हें। तुमने तो बिना एक भी शब्द बोले सिर्फ इस छोटे से राखी की मदद से चमेली चाची की पूरी फौज को सरेंडर करा दिया। बतखों को एक खरोंच तक भी नहीं आई और हमारा बगीचा भी बच गया। क्या बात है। तो दोस्तों, गंजूपुरा के इस बतख पुराण ने यह सिखाया कि झगड़ालू लोगों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना हो तो थोड़ा सा संयम और सही वक्त का इंतजार करना चाहिए।